नहीं, देखिए बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि 25 तारीख की रात को ही एक संगठन जो कि जिसको दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड के दिल्ली साइड में बैठने की इजाज़त दे रखी थी, उसने अनाउंस किया कि भाई हम अग्रीड रूट पर नहीं रहेंगे, बाहर जाएंगे, रिंग रोड पर जाएंगे। दूसरा ये दीप सिद्धू जो भाजपा का बहुत करीबी रहा है और जो सचमुच कुछ खालिस्तान के समर्थन में भाषण वगैरह भी दे चुका है, उसने भी इस तरह से स्टेज कैप्चर करके ये बोलना शुरू किया। उसको तो किसान संगठनों ने उसका बहिष्कार किया था। ये बात सब पुलिस को पता थी, बताई भी गई, लेकिन उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं करी, दूसरे संगठन को रोकने की कोई कोशिश नहीं करी। वो लोग चले गए रिंग रोड पर और लाल किले पर, उनके पीछे पीछे शायद कुछ और लोग भी चले गए। अब सवाल ये है कि वो लाल किले में घुस गया, ऊपर चढ़ गया, झंडा फहरा दिया, उसको ना तो जाने में कोई रोक लगी, ना उसको वहाँ से निकलने में कोई रोक लगी। वो वहाँ से फेसबुक लाइव करता है और फिर भाग जाता है। और पुलिस जो है FIR उन लोगों के, उन नेताओं के खिलाफ, किसान नेताओं के खिलाफ करती है कि जिन्होंने थ्रू आउट ये बोला कि भाई व्यवस्थित रहो, जो प्री डिटर्मिन्ड रूट है उसी पर चलो, उनके खिलाफ FIR कर देती है, उनके और UAPA लगा देती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की गई थी कि 26 जनवरी के बाद जितने भी किसान नेता हैं उन पर आपराधिक मुकदमे दायर किए गए हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट उन पर लगा दिया गया है, जो बहुत ही ख़तरनाक कानून है। और यह कहा जा रहा है कि उन्होंने साजिश की थी और उनकी साजिश के चलते दिल्ली में हिंसा हुई। तो हम ये कहने के लिए यहाँ आए हैं कि एक तो यह कहानी ही अपने आप में हास्यास्पद है और अस्वीकार्य है, क्योंकि किसान नेताओं ने जो ट्रैक्टर परेड हुई उसमें 98% से ज़्यादा ट्रैक्टर परेड बिल्कुल अपने तयशुदा रास्ते पर चली। जो कुछ लोग अलग रास्ता लेकर दिल्ली में आए, वो क्यों आए, कैसे आए, किसान नेताओं ने पहले ही और उसी समय अपने आप को उनसे अलग कर लिया था। तो यह कहना कि किसान नेता गहरी साजिश कर रहे थे, यह कहना कि वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे इसकी वजह से आए, यह पिछली CAA आंदोलन, एंटी CAA प्रोटेस्ट में जो आरोप लगाया गया आंदोलनकारियों पर, उसी तरह का आरोप है, जिसमें यह कहा गया कि एंटी CAA प्रोटेस्ट के चलते ही हिंसा हुई, जबकि हम सबको पता है कि एंटी CAA प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हिंसा हुई। तो यह जो क्रिमिनलाइज किया जा रहा है प्रोटेस्ट को और किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ यहाँ हैं और मांग करने के लिए कि ये मुकदमे फ़ौरन वापस किए जाएं। उसके साथ पत्रकारों पर जो अब दमन शुरू किया गया है, कल 6-7 पत्रकारों पर और एक पब्लिक पर्सनैलिटी शशि थरूर पर मुकदमा दायर किया गया है, यह कहते हुए कि ये घृणा फैला रहे थे और हिंसा फैला रहे थे। यह बहुत ख़तरनाक प्रवृत्ति है और बहुत ख़तरनाक शुरुआत है। इससे पूरी की पूरी पत्रकारिता पैरालाइज हो जाएगी। इस बात को हमें समझना चाहिए और हम उन मुकदमों को भी वापस लेने की, उन FIR को भी रद्द करने की मांग करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ। सवाल है कि कल से जो माहौल हुआ, कल शाम में गाजीपुर बॉर्डर का ये माहौल था कि वहाँ से पुलिस हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बाद में राकेश टिकैत का जो स्टेज पर चढ़कर बयान आया, उसके बाद माहौल बदलने लगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार इसको रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। क्या लगता है आपको, क्या आगे बढ़ेगा या रुकेगा? देखिए, जनमत यह कह रहा है कि आप कानून वापस लीजिए। आप जनमत को सुन नहीं रहे हैं और आप एक डेस्परेशन पैदा कर रहे हैं, एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे गुबार इकट्ठा होता जाए और वो अलग अलग ढंग से जाहिर हो और उसके बाद आप ये कह सकें कि देखिए हम कह रहे थे। तो पहली बात तो ये है जहाँ टिके रहना चाहिए कि यह कानून वापस हो। सरकार तरह तरह से इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पहले यह कह कर के खालिस्तानी, माओवादी, जिहादी वगैरह वगैरह, और अब उन्होंने गुंडों की भीड़ इकट्ठा करना शुरू किया है जो हमला कर रही है जाकर। लेकिन सबको ये पता है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चला है, आंदोलन की तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई है। तो फिर यह जो किया जा रहा है, यह उजागर है कि यह कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। आखिरी सवाल है सर कि 26 तारीख को जो कुछ हुआ उसमें एक पूरी भूमिका बनाई गई, झंडा लगाने की बात कही गई, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे यह बात ही अपने आप में बहुत हास्यास्पद लगती है कि जब मुद्दा 3 कानूनों का है, जिससे इस देश की न सिर्फ कृषि व्यवस्था के तबाह होने का ख़तरा है, बल्कि बाकी
पूरी अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित होगी, हमारा आपका खाने पीने और बाकी तमाम चीज़ों का पीडीएस सिस्टम प्रभावित होगा, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि लाल किले में निशान साहब का झंडा कैसे लग गया, है ना, तिरंगा झंडा वहीं लगा हुआ था। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, यह झूठ क्यों फैलाना शुरू किया गया कि तिरंगा हटा दिया गया। यह तो पता चल गया ना कि तिरंगा जहाँ था वहीं है, वहीं था। एक अलग पोल था, एक अलग खंबा था जिस पर किसी ने निशान साहब जाके लहरा दिया। तो निशान साहब लाल किले में पहले भी लहरा चुका है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हुई थी, किसी को आपत्ति नहीं हुई थी। और फिर सवाल यही है कि क्या वह मुद्दा इस मुद्दे से ज़्यादा बड़ा है। हम कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे झंडा ही मुद्दा है अभी इस देश का, है ना। कोई राष्ट्रध्वज के अपमान की बात नहीं कर रहा था जब उस राष्ट्रध्वज को लेकर आप मुसलमानों के मोहल्ले में घुस जाते और मुसलमानों पर हमले कर रहे थे। कासगंज में, मध्य प्रदेश में, दूसरे तमाम जगहों पर किसी ने नहीं कहा। जब आप न्यायालय पर चढ़ गए, आपके लोग भगवा झंडा जाकर आपने न्यायालय पर फहरा दिया, तब कोई अपमान नहीं हुआ। आज फ्लैग कोड की याद दिलाई जा रही है। इस तिरंगे झंडे को लेकर आप कांवरियाओं के साथ घूमते हैं, कोई फ्लैग कोड वायलेट नहीं होता। तो मैं सिर्फ इस पाखंड की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि हम इस पाखंड को समझें और असली मुद्दे से ध्यान न हटने दें। किसान का ध्यान टिका हुआ है, वह आंदोलन पे टिका हुआ है, तो हमारा भी भटकना नहीं चाहिए। देखिए, जिस तरह से पूरी जो फार्मर्स की स्ट्रगल है, जो पूरा आंदोलन है, उसको जिस तरह बदनाम करने की कोशिश हो रही है और अब जिस तरह फिज़िकल हमले भी किए जा रहे हैं, उसमें हमें लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि देश की जो सिविल सोसाइटी है या जो देश के आम नागरिक हैं, वो भी किसानों के साथ बहुत ज़ोर शोर से अपनी आवाज़ मिलाएं और उनके संघर्ष को समर्थन दें। समर्थन पहले भी था, लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से समर्थन देने की ज़रूरत है। आज यहाँ से कॉल दी गई है कि कल, क्योंकि गांधी जी का शहादत दिवस है, तो सारा दिन लोग उपवास रखें। जो उपवास नहीं रख सकते वो शाम को मौन रखें 5:17 पे, और उसके बाद या तो सर्वधर्म प्रार्थना करें और या प्रोटेस्ट करें और डिमांड करें कि तीनों कानूनों को फ़ौरन वापस लिया जाए। 26 तारीख का जो इंसिडेंट था, उस दिन जो कुछ हुआ, उसके बाद जो नैरेटिव एक बन रहा है, लग रहा है कि जो तिरंगे के अपमान की बात है या खालिस्तान वाला नैरेटिव है, इस पर आपका क्या कहना है? ये क्या सब है ये? देखिए, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये नैरेटिव हर आंदोलन के ये पहले से मालूम था कि किसानों का एक गुट जो है छोटा, जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें से एक संस्था सिर्फ जो अलग हो गई थी, उनका खैर स्टेज भी अलग ही था। उन्होंने 25 की रात में ही ये कह दिया था कि हम जो है वो आपकी बात नहीं मानने वाले। उनको लगातार रात को 1-1.5 बजे तक सारी किसान जत्थेबंदियाँ जो थी वो मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तो मालूम बात थी। आपके चप्पे चप्पे पे आपने अपनी इंटेलिजेंस छोड़ी हुई है। ऐसा तो नहीं है वहाँ इंटेलिजेंस के लोग नहीं हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इंटेलिजेंस को ये मालूम था, पुलिस को मालूम था। 26 जनवरी पे जिस दिन पूरी सिक्योरिटी होती है, और वैसे भी लाल किले पे तो हमेशा सिक्योरिटी होती है, वहाँ अंदर घुस कैसे गए? या दिल्ली के अंदर रिंग रोड पे आ कैसे गए? आपकी पुलिस ने, आपकी फोर्स ने रोका क्यों नहीं? सवाल ये होता है। उन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया, उसके कोई समर्थन नहीं कर रहा। जितने भी किसान लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, उनके इंटरव्यूज़ आ चुके हैं, और सब ये कह रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल भी, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। सिविल सोसाइटी ने भी कंडेम किया, क्योंकि किसी भी तरह की हिंसा को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जो हिंसक तत्व थे वो वहाँ पहुँचे कैसे, इसका जवाब तो दें अमित शाह और दिल्ली पुलिस उसका जवाब दे ना, कि पहुँचे कैसे। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? क्यों नहीं आपको मालूम था कि एक जो छोटा सा सेक्शन है, कोई इसकी आप बात नहीं कर रहे कि 2 लाख 2.5 लाख किसान अपने रूट पे चला है, पूरी शांति के साथ उसने पूरी अपनी यात्रा निकाली है, और जब लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो कॉल दे के वापस बुला लिया लोगों को। लेकिन ये कुछ तत्व थे जिनसे प्रॉब्लम हो। सवाल ये है कि आज सुबह की जो घटनाएं हुई, सिंघू बॉर्डर पर लोकल्स जो हैं वो खतराव कर रहे थे, ये कहते हुए कि हमको परेशानी हो रही है। टिकरी बॉर्डर पर भी कुछ लोग आए। कल शाम का ये माहौल था कि गाजीपुर बॉर्डर पे पूरा खाली करवाने के लिए बड़ी फोर्स तैनात की गई थी। बाद में जो इंसिडेंट हुआ और एक माहौल बदल गया। मैम, सवाल ये है कि क्या लग रहा है आपको, इतना सब चल रहा है, इतनी गहमा गहमी है, क्या होने वाला है? सब कुछ पूर्ण नियोजित है। इसमें इसी तरह से शाहीन बाग पे हुआ था, इसी तरह एनआरसी प्रोटेस्ट को दबाया गया था, इसी तरह से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को दबाया गया था कि लोकल्स हैं। ये कोई लोकल नहीं है।
ये बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से बीजेपी आरएसएस ऑर्गेनाइज कर रही है, हमला करवा रही है। इसकी पूरी उनकी कोशिश ये है कि किस तरह से इस आंदोलन को दबा दिया जाए और किस तरह बदनाम कर दिया जाए, जिस तरह उन्होंने पहले आंदोलनों को किया। फ़र्क ये है कि पहले आंदोलन जो थे, एक तो साइज़ में भी इससे बहुत छोटे थे, दूसरा ये कि किसान जो है, किसान आंदोलन की ABCD ये सरकार जानती नहीं है। इन्होंने ना तो ये कहीं इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, इनके जो पूर्वज थे आरएसएस वाले, ये तो अंग्रेज़ों के साथ थे। इनको अगर मालूम होता किसान की ताकत तो शायद ये बेवकूफ़ियाँ इतनी नहीं करते। ये सोच रहे हैं ये दबा लेंगे, ये किसान आंदोलन को नहीं दबा पाएंगे। किसान आंदोलन ही था जिसने अंग्रेज़ से टक्कर ली थी और आज किसान आंदोलन ही है जो इन फैशिस्ट ताकतों से टक्कर ले रहा है और इनको उखाड़ फेंकेगा। किसान तो बैठा रहेगा, 3 साल वेट करेगा आपके इलेक्शन तक। और आप अगर किसान के ऊपर हमला कर रहे हैं तो ये सोचिए कि आप किसान का जो दूसरा बेटा आपके जो फौज में है, जो आपकी रक्षा कर रहा है, उस बेटे के साथ आप क्या कर रहे हैं, ये भी तो सोचिए आप। बहुत डेंजरस गेम खेल रही है ये सरकार और उसको सद्बुद्धि कोई दे दे तो अच्छा। देखिए, किसी बात की फैक्ट फाइंडिंग तभी की जाती है जब फैक्ट धुंधले हो जाते हैं, या जो फैक्ट जो नैरेटिव बनाया जा रहा है उसके खिलाफ बहुत सारे प्रमाण इकट्ठे हो जाते हैं, तब लगता है कि कोई फैक्ट ढूंढना चाहिए। तो 26 तारीख की दोपहर से लेकर जो घटनाएं घटी हैं उनके नैरेटिव के अगेंस्ट में इतने तरह के फैक्ट्स सामने आ रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि उन फैक्ट्स को जोड़ करके एक पूरी कहानी में बदला जाए। इसलिए हम फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। तो 26 को जो तिरंगा फहराया गया, वहाँ पे तिरंगे के नीचे जो निशान साहिब का झंडा फहराया गया, एक नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि खालिस्तानी नैरेटिव है। पंजाब के जो किसान आए उन्होंने फहराया है, दीप सिद्धू जो है वो भी वहीं पे प्रोटेस्ट में शामिल था। तो एक पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। कैसे इस माहौल को किसान जो है वो खा पाए, मतलब देखिए, एक बात इसमें कहना ये चाहता हूँ मैं कि ये जो निशान साहब का झंडा फहराया गया वो नहीं फहराया जाना चाहिए था वहाँ, क्योंकि वो राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक है। लेकिन इसी निशान साहब के झंडे के नीचे प्रधानमंत्री ने जा कर के स्वर्ण मंदिर में सर झुकाया है कि नहीं, वहाँ सरोपा बांधा है कि नहीं, वहाँ से लेकर बाहर आए हैं कि नहीं। तो अगर वहाँ जा कर के सर झुकाते हो तो वो जायज़ है, और अगर यहाँ गलती से या अपनी भावुकता में किसी ने चढ़कर वहाँ वो लगा दिया और 2 मिनट के लिए वहाँ झंडा हो गया तो इतना बड़ा इशू बन गया कि किसानों के सारे सवाल ख़त्म हो गए। एक बात इसी के साथ जोड़कर और भी कहता हूँ, तुम कौन हो? सारे गंदे तरीक़ों से तिकड़म करके किसी तरह चुनाव जीत जाते हो और जाकर झंडा फहराते हो तो तुम लीगल हो गए हो। और इस देश का नागरिक किसी एक दिन गणतंत्र दिवस के दिन उत्साह में आकर लाल किले पर चढ़ गया तो इतना बड़ा इशू बन गया। तुम अपने बारे में ज़रा सवाल बताओ कि तुम किस अधिकार से चढ़ते हो वहाँ पे? इसलिए कि सारी व्यवस्था इतनी करप्ट है कि उसको मैनिपुलेट करके तुम कहीं से कहीं पहुँच जाते हो। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि लाल किले पर लोगों का पहुँचना कोई बहुत बड़ी घटना हुई, अच्छी घटना हुई।